गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में 7.2 एक्सरसाइज डिस्कस की थी। आज हम 7.3 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व। अभी तक हमने कार्टेशियन कर्व की है और पैरामीट्रिक इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज करके वहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन को क्या किया है, ट्रेस। लेकिन अब ये लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, इसमें हम करेंगे पोलर कर्व की ट्रेसिंग। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होता था कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर हमें कोई पॉइंट प्लॉट करना है, मान लो पी एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट ये है, तो एक्स इतनी डिस्टेंस ये वाली और वाई ये वाली डिस्टेंस, तो हम इसको प्लॉट कर लेते थे। लेकिन पोलर कर्व में क्या होता है, एक्स एक्सिस की बजाय क्या होता है, इनिशियल लाइन बोलते हैं, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। ये कोई पॉइंट यहाँ पर हमने लिया, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आर और थीटा। पोलर कर्व में क्या आते हैं, आर और थीटा आते हैं कोऑर्डिनेट्स, और इतनी डिस्टेंस क्या है, आर, और मेकिंग एन एंगल थीटा विद इनिशियल लाइन। ठीक है, और यहाँ पर इसको बोलते थे कार्टेशियन में ओरिजन, लेकिन यहाँ पर ओरिजन नहीं, इसको बोलते हैं पोल। ठीक है, चलिए अब इसकी हम वो करते हैं वर्किंग रूल की कैसे कैसे हमें पोलर कर्व को कैसे ट्रेस करना है। फर्स्ट वही सेम सिमिलर जैसे वहाँ सिमेट्री था, तो अगर मैंने थीटा को रिप्लेस कर दिया माइनस थीटा से, तो और इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर आप जैसे मान लो एग्जाम्पल है आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, इसमें थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करोगे ना, इक्वेशन एज इट इज रहेगी। अगर ऐसा है तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस यानी इनिशियल लाइन। और इनिशियल लाइन पे देखो स्टूडेंट्स, इनिशियल लाइन पे थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, तो इस इनिशियल लाइन को थीटा इज इक्वल टू जीरो बोलते हैं, और इस ये वाई एक्सिस यानी परपेंडिकुलर लाइन इस थीटा के लिए क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस दैट इज इनिशियल लाइन, दैट इज थीटा इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट है कर्व, अगर थीटा को रिप्लेस कर दिया मैंने पाई माइनस थीटा से, अगर थीटा को रिप्लेस कर दिया पाई माइनस थीटा से और इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, देन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y axis that is perpendicular line, that is theta is equal to pi by 2. Example r theta is equal to a. Next है कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द पोल। अभी तक हमने सिर्फ एक्स एक्सिस या इनिशियल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग सिमेट्री बताई है। अब पोल के अलोंग अगर सिमेट्री चेक करनी है तो क्या कंडीशन है, आर को रिप्लेस करो माइनस आर से, और या फिर थीटा को रिप्लेस कर देते हैं अगर पाई प्लस थीटा से, इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज, तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द पोल। जैसे देखो पोल यहाँ होता है ना ऐसे, इस पॉइंट को पोल बोलते हैं, तो ये कर्व इस और इस क्वाड्रेंट में सेम बने, इधर इतनी है तो इधर भी इतनी ही बने, तो तब बोलते हैं इसको कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द पोल। जैसे कुछ एग्जाम फिगर की ये दी हुई है आपकी बुक में, इनको देख लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट है ओरिजन। जैसे कार्टेशियन में क्या होता था, पोल, यहाँ पर है ओरिजन। क्या होता है इसमें चेक करने के लिए, वहाँ पर तो ओरिजन के लिए करते थे कि लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड जीरो आ जाए, मतलब एक्स को जीरो और वाई को जीरो पुट करने पे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं आर को जीरो पुट कर देती हूँ, इफ वी पुट आर इज इक्वल टू जीरो एंड थीटा की क्या वैल्यू आ जाए, रियल, थीटा की अगर रियल वैल्यू आ जाती है तो कर्व हमारी पोल से पास होगी। अगर थीटा की रियल वैल्यू नहीं आती है तो कर्व हमारी पोल से पास नहीं होगी। जैसे एग्जांपल आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस टू थीटा, मैंने आर को जीरो रखा, दैट इज कोस टू थीटा जीरो, थीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4, यानी रियल वैल्यू है थीटा की, यानी कर्व हमारी क्या करेगी, पास करेगी पोल से। एग्जाम्पल दूसरा देखिए, आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आर को जीरो किया तो ए थीटा कितना आ गया, इन्फिनिटी, यानी फाइनाइट वैल्यू नहीं आई, रियल वैल्यू नहीं आई, तो कर्व डज नॉट पास थ्रू द पोल। और जैसे हम कार्टेशियन में अगर हमारी कर्व ओरिजन से पास करती थी तो हम ओरिजन पे चेक करते थे कि कोई टेंजेंट पास कर रही है कि नहीं, टेंजेंट एट ओरिजन। यहाँ भी हम टेंजेंट एट पोल चेक करेंगे, और टेंजेंट एट पोल चेक करने का क्या तरीका है, आर को जीरो पुट करो, जो थीटा की रियल वैल्यू आएगी ना, वो पॉइंट ही हमारे क्या हो जाएंगे, टेंजेंट हो जाएंगे पोल पे। ठीक है, जैसे यहाँ थीटा की प्लस माइनस पाई बाय 4 आ गई थी, तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ थीटा आर टेंजेंट एट पोल। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमेट्री देखो, असिम्पटोट, आर की वैल्यू जीरो पे थीटा की रियल वैल्यू आए और वो एग्जिस्ट कर जाएगा कि हमारी असिम्पटोट एग्जिस्ट कर रही हैं। ओके, बाकी हमने 4th चैप्टर में पोलर कर्व की भी असिम्पटोट निकाले थे, तो एक बार आप वहाँ से भी देख लेना। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे कार्टेशियन में हम क्या करते थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए एक्स को जीरो, वाई को जीरो, या कोई और सिमेट्री अबाउट लाइन आई थी तो उसके अबाउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पर आप ना एग्जैक्ट थोड़ी सी फिगर
बन जाती है, उसके लिए आप थीटा की 0 ले लो, π/6 ले लो, π/4, π/3, π/2, पाई तक, मतलब अराउंड जिन जिन की वैल्यूज़ हमें पता होती है वो वैल्यू ले लो, और जो आर की वैल्यूज़ आएंगी उससे ड्रॉ हो जाएगी फिगर हमारी। एक साइड की बन जाएगी तो दूसरी अगर सिमेट्रिकल है तो दूसरी साइड की ऑलरेडी वो सिमेट्री की वजह से बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। रीज़न क्या होता है, जैसे मान लो साइन थीटा है, कॉस थीटा, उनकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, तो उस अकॉर्डिंग हमें रीज़न पता चल जाएगा, जैसे अभी तक किया था। स्पेशल पॉइंट क्या है, देखिए जैसे कोई पॉइंट पी लिया है, ये पॉइंट किसी कर्व पे ही तो होगा, और इस कर्व के थ्रू अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, जैसे हमने 5th चैप्टर कर्वेचर जब किया था, तो ये एंगल थीटा तो पोल से पास हो रहा, मतलब अगर मैं यहाँ टेंजेंट देखूंगी तो पोल से टेंजेंट पास कराई, लेकिन जब पोल के अलावा अगर हमें कहीं और टेंजेंट चेक करनी है कि उससे पास कर रही है कि नहीं, तब हम इससे देखेंगे, और ये एंगल इस एक्स एक्सिस यानी इनिशियल लाइन के साथ क्या बनाता है, फाई। ठीक है, इससे हमारी निकलेंगी टेंजेंट। tan phi इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर, वहाँ भी किया था। अगर मैंने फाई को 0 पुट कर दिया या π/2 पुट कर दिया तो पॉइंट निकाल लेना यहाँ से और टेंजेंट आ जाएंगी। ठीक है, देखो डी आर बाई डी थीटा अगर पॉजिटिव होता है, डी आर बाई डी थीटा निकालो, अगर पॉजिटिव है तो आर इंक्रीज कर रहा है तो थीटा भी इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर डी आर बाई डी थीटा नेगेटिव है तो आर डिक्रीज कर रहा है तो थीटा भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए एग्जाम्पल करा रही हूँ मैं आपको, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ट्रेस द कर्व, और इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल, और इस तरीके की जो कार्डियोइड की फॉर्म में होते हैं ना कर्व, ये इंपॉर्टेंट होती है, पेपर में आती है। देखिए एमडीयू में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ट्रेस द कर्व आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, सिमेट्री को चेक करने के लिए क्या करना होता है, वो हमें सारे पॉइंट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। थीटा को अगर मैंने माइनस थीटा से अप्लाई किया, रिप्लेस किया, तो इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज, तो सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, दैट इज एक्स एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट है ओरिजन बोल लो या पोल। ठीक है, ओरिजन या पोल में क्या था, जब आर को 0 पुट करते हैं तो थीटा की क्या वैल्यू आनी चाहिए, रियल वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू। मैंने आर को 0 किया तो कॉस थीटा की वैल्यू -1 यानी थीटा की वैल्यू पाई, और जब जो पॉइंट फाइनाइट वैल्यू आती है वही हमारी टेंजेंट होती है ओरिजन पे यानी पोल पे। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू पाई हमारी क्या हो गई, टेंजेंट हो गई एट ओरिजन। असिम्प्टोट कैसे निकालते हैं, जब आर को अप्रोच करते हैं इन्फिनिटी पे और थीटा की क्या आ जाए, फाइनाइट वैल्यू, लेकिन जब मैं इसमें आर को अप्रोच करती हूँ इन्फिनिटी पे लेकिन थीटा की फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही, तो इस कर्व का कोई भी असिम्प्टोट नहीं है। रीज़न देखो, इसमें कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, जब मैं थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू -1 या 1 इसमें पुट करूंगी तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 0 या 2a, तो हमारी जो होल कर्व होगी वो 0 से 2a के बीच में लाई करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इंटरसेक्शन का था, उसमें हम टेबल बना रहे हैं, तो टेबल के लिए 0 से पाई तक का अगर मैं ले लेती हूँ, क्योंकि आधा अगर हम बना लेते हैं फिगर तो दूसरी तो सिमेट्रिकल बन जाएगी, तो 0 से पाई तक की मैंने ले ली। ठीक है, 0.0, π/6, π/3, π/2, 2π/3, 5π/6 पाई, और अब इस थीटा की वैल्यूज़ को गिवन इक्वेशन में डालते जाओ, आर की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, 5th पॉइंट हो गया हमारा। 6th है डी आर बाई डी थीटा बाई tan phi इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। यहाँ से इनको सॉल्व किया तो फाई की वैल्यू आ गई आपके पास π/2 प्लस थीटा बाई 2। अगर मैंने थीटा को इसमें क्या पुट किया, 0, थीटा को अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो फाई की वैल्यू आ गई π/2, दैट इज एट 2a, 0 पे टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये अभी आपको बताती हूँ मैं फिगर में कैसे बनेगी। देखिए स्टूडेंट्स, फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक्स इनिशियल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट 2a, 0 था, इस पे हमारी क्या कर रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे ना हमारे, जब थीटा की वैल्यू 0 है, r मीन्स 2a, जब थीटा की वैल्यू 0 है तो r की वैल्यू क्या है, 2a। ठीक है, r और थीटा में होते हैं ना, तो 2a, 0, ये पॉइंट हो गया। सिमिलरली जब r की वैल्यू π/6, तो थीटा की वैल्यू π/6, तो r की वैल्यू 1.86 है, तो π/6 मीन्स 30 डिग्री, 30 डिग्री कुछ ऐसा बनता है स्टूडेंट्स, ऐसे बनती है, और इसका पॉइंट क्या है, यहाँ 1.26 है, यानी 2a से कम है तो थोड़ा सा इधर जाएगा। सिमिलरली r की वैल्यू
थीटा की वैल्यू π/3 के लिए आर की वैल्यू क्या है 1.5 है और डिक्रीज हो गई 60 डिग्री कुछ ऐसे बनता है और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है 1.5 है। ठीक है, अब आर की वैल्यू π/2 के लिए थीटा की वैल्यू π/2 के लिए आर की वैल्यू कितनी है ए यहाँ कहीं है तो π/2 ये है और आर की वैल्यू ए हो गई। सिमिलरली 2π/3 दैट इज 120, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 है और डिक्रीज हो गया ये 120 यहाँ ऐसे बनेगा एंगल और ये 0.5 है यहाँ कहीं बनेगा। ठीक है, सिमिलरली 5π/6 दैट इज 150 पे 0.14 है तो 150 एंगल कुछ ऐसे बनेगा तो ये एंगल और रिड्यूस हो गया, ये 0.14 है यहाँ बना। आर थीटा की वैल्यू पाई के लिए यानी आर की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू पाई यानी पाई ये वाला होता है इधर ऐसे बनता है और आर की वैल्यू क्या है 0, तो इन पॉइंट्स को बस मीट कर दो। ये हमारी शेप कुछ ऐसी बन गई और सिमेट्रिकल थी तो इधर भी ऐसी कुछ बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप अच्छे से ड्रॉ कर लेना, ये ऐसे बनेगी और सिमेट्री के अकॉर्डिंग ये ऐसे बन जाएगी। और टेंजेंट यहाँ पे आई थी 2a,0 तो 2a,0 पे ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर ली। ठीक है, और एक टेंजेंट स्टूडेंट्स ये भी थी कि थीटा इज इक्वल टू पाई, तो थीटा इज इक्वल टू पाई ये भी एक टेंजेंट है। ठीक है, दिस इज आवर कर्व ऑफ कार्डियोइड, r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। आप इसके बाकी के एग्जाम्पल ट्राई कर लेना स्टूडेंट्स, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगी आपसे, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।